हाय एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने सीएसएस यूनिट्स को समझा था और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्लेक्स बॉक्स करने के बाद जो है हम ये प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिव फोटो गैलरी, ठीक है। ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। आप कोई भी डिवाइस में ओपन करें तो ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा। और हमने इसको केवल फ्लेक्स बॉक्स से बनाया है, ठीक है। तो हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने के बाद ये जो है प्रोजेक्ट जो है बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। यदि आपको फ्लेक्स बॉक्स आता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन कोई भी वेबसाइट बना पाएंगे। और इस वीडियो के बाद हम इंस्टाग्राम का क्लोन बनाने वाले हैं। जी हाँ, फ्लेक्स बॉक्स के इस वीडियो के बाद हम इंस्टाग्राम का क्लोन बनाने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक जो है नया फ़ोल्डर बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा लेक्चर, आपका लेक्चर 18, और इसको मैं करूँगा आपका फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स और फ्लेक्स बॉक्स अंडरस्कोर मास्टर क्लास, ये मास्टर क्लास होगी भाई, ठीक है। इतना अच्छे से समझाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं बोलोगे, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स देखिए, तो हमारा वेब डेव का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी 18 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। ये लेक्चर नंबर 19 है। कुछ ही दिवस में हमारा जो सीएसएस से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम जो है कंटिन्यू लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। तो यदि आपने इस सीरीज को एक्सेस नहीं किया है तो एक्सेस कर लीजिए। आप यहाँ पर बुक मार बार में जाकर जो है आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, और सेव करके जो है आप इसको जो है देख सकते हैं और वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। वेब डेवलपमेंट का मार्केट बहुत हाई है, ठीक है। तो देखिए, हमारा वीएस कोड जो है ओपन हो चुका है। और वीएस कोड ओपन होने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमेशा की तरह यहाँ पर एक फाइल बना लूँगा, index.html, ठीक है। तो ये हमारा फाइल बन गया। और शिफ्ट एक्सक्लेमेशन करके आप एंटर करें तो आपका ये स्निपेट जो है बन जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको दिखे। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं करूँगा CSS, और यहाँ पर करूँगा फ्लैक्स बॉक्स और फ्लैक्स बॉक्स, और आपका ये करूँगा इसको मास्टर क्लास, CSS फ्लैग बॉक्स मास्टर क्लास, ठीक है। और यहाँ पर H1 दे दूंगा, मैं लिखूंगा CSS, दिस शुड बी इन कैपिटल केस, CSS आपका फ्लैक्स बॉक्स आपका मास्टर क्लास, ठीक है। और हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिंग दे देंगे। उससे पहले ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, और इसका जो लाइव आउटपुट है वो आपको दिखाते हैं कैसा दिख रहा है। ये हमारा ओपन हो गया, लेकिन हम इसको इस ब्राउजर में ओपन ना करके, इस टैब में ओपन ना करके, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा है, जो मेरा एक और क्रोम का टैब है, ये यहाँ ओपन हो जाए, ठीक है। यहाँ ओपन होना चाहिए, दिट शुड बी ओपन हियर, ठीक है। इसको साइड में रखेंगे और इसको भी साइड में रखेंगे, और इसको जो है बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको पकड़ के सही तरीके से साइड में रखेंगे। अब जो है यहाँ पर मैं लगाऊंगा स्टाइल, और स्टाइल करके बॉडी, और बॉडी करके बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर दूंगा ब्लैक। और कैल्क नहीं, यहाँ पर करूंगा BLAC के ब्लैक। और जब मैं ब्लैक करूंगा तो बाकी सब चीजें जो है गायब हो जाएंगी। तो उसका कलर यानी कि वाइट, ठीक है। आप वाइट दे दीजिए, WHIT वाइट, WHITE वाइट, ठीक है। तो हम कलर से क्या करते हैं, टेक्स्ट को कलर करते हैं। मैंने आपको नोट्स दिया है, ठीक है। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ड्राइव का लिंक वहां पर मिल जाएगा। जितने भी अब तक लेक्चर हुए हैं CSS के, HTML के, उन सब का मैंने आपको नोट दिया है। आपको ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, फ्लैक्स बॉक्स क्या है। फ्लैश बॉक्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आपके CSS लेआउट को, लेआउट यानी कि वेबसाइट को, जैसे कि आपका लेआउट मतलब कि क्या, ऊपर में ये मेरा वेब डेमास्टी का लोगो है और हमारा टेक्स्ट है। तो ये लेआउट हो गया, ये लेआउट, ये बीच में सेंटर में आ रहा है, ये लेफ्ट में आ रहा है, ये बोल्ड आ रहा है, तो इसी को लेआउट कहा जाता है। लेआउट यानी कि व्यू आपका। तो फ्लेक्स बॉक्स इज ए CSS लेआउट मॉडल डिजाइन टू अरेंज आइटम, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स एक जो है लेआउट मॉडल है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आइटम्स को रो या कॉलम में रख सकते हैं। मतलब क्या है, रो या कॉलम में आप कैसे रखेंगे, देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है मैं जो है एक बनाऊंगा डॉट आपका फ्लैक्स नाम से। नहीं, मैं यहाँ पर सिंपल जो है मैं डॉट बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। और बॉक्स करके यहाँ पर मैं दे देता हूँ डॉट चाइल्ड मल्टीप्लाई बाय 4 किया, एंटर किया, तो ये हो गया 4 मेरे पास चाइल्ड नाम से, क्या आगे
ड्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, यहाँ पर डॉट चाइल्ड को पकड़ूंगा और सारे चाइल्ड को क्या करूंगा, सारे चाइल्ड को जो है मैं हाइट दे दूंगा और सबको समान हाइट दूंगा। हाइट दे दूंगा इसको 150 पिक्सल, और 150 पिक्सल के बाद जो है इनको विड्थ दे दूंगा 150 पिक्सल, और 150 पिक्सल के बाद जो है इनको दे दूंगा बैकग्राउंड कलर और इसको मैं दे दूंगा ब्लू दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, चार इस तरह से ड्यू आ जाएंगे। देखिए चार ड्यू आ गया, और इसका 150 नहीं करेंगे, हम इसको 100 करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा आ गया। तो हाइट और विड्थ को हम रखेंगे 100, ठीक है, 100 रखेंगे तो ये सही रहा। अब देखिए लेकिन ये चार पता नहीं चल रहे हैं, चार अलग अलग है। तो हमने मार्जिन पढ़ा था, आप यहाँ पर मार्जिन दे दीजिए, मार्जिन दे दीजिए 10 पिक्सल, तो क्या हो जाएंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। देखिए मेरे पास जो है इस तरह से चार ड्यू आ गए। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको एक रो में कैसे लाओगे, बताओ। अब तक आपने जितना पढ़ा है, अब तक हमने जितना पढ़ा है, आप इसको ये जो एक कॉलम में आ रहा है, यानी कि ये आपका एक एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, मुझे एक रो में लाना है, कैसे आएगा, एक ही लाइन में आना चाहिए, कैसे आएगा। अभी तक जो हम पढ़े उसे हम नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ये कर सकते हैं यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। हम फ्लेक्स बॉक्स की मदद से ये सब चीजें जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देखिए, तो यहाँ पर आपका पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट चलता है। पेरेंट और चाइल्ड का मतलब कि ये बॉक्स जो है पेरेंट हो गया और ये जो है आपके चाइल्ड हो गए। इस और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्लास का नाम मैंने चाइल्ड दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चाइल्ड ही देना पड़ेगा, ठीक है। आप इसका नाम आइटम रख दो यार, चाइल्ड मत रखो, चाइल्ड में दिक्कत हो जाएगी, चाइल्ड में आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसका नाम मैं रखता हूँ आइटम्स, एटम्स रख दिया, ठीक है। और एटम्स रख रहा हूं तो इसका नाम भी मुझे एटम्स रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं जो है एटम्स रख दिया, ठीक है, एटम्स रख दिया, ठीक। अब देखिए पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट मतलब कि क्या, फ्लेक्स बॉक्स हमेशा आप पेरेंट में अप्लाई करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स आप हमेशा पेरेंट में अप्लाई करते हैं, इसी को हम फ्लेक्स बॉक्स कहते हैं। एलिमेंट्स को एक रो में या फिर एक कॉलम में अरेंज करना ही फ्लेक्स बॉक्स कहलाता है। अभी ये एक कॉलम में आ रहा है, मुझे एक रो में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स को फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस बॉक्स को फ्लेक्स बॉक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये बॉक्स इन सब का पेरेंट है और ये सब चाइल्ड है। तो जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स लगाते हैं आपको हमेशा पेरेंट में लगाना होता है, यानी कि क्या करना होगा, आपको यहाँ पर या तो आप ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे। बॉक्स लिखूंगा और बॉक्स बॉक्स करके डिस्प्ले कर दूंगा इसका, इस तरह से डिस्प्ले, अब मैं कर दूंगा इसका फ्लैक्स। जैसे मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगा सब एक रो में आ जाएंगे, जी हाँ, एक ही प्रॉपर्टी से जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स किया सब एक रो में आ गए। देखिए आपको हमेशा पेरेंट को लेना है, पेरेंट क्या है, बॉक्स। मान लीजिए बॉक्स की जगह सुपरमैन होता तो आप यहाँ पर सुपरमैन लिखते, इस बॉक्स की जगह स्पाइडरमैन होता तो आप यहाँ पर स्पाइडरमैन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बॉक्स किया और उसको डिस्प्ले दे दिया फ्लैक्स, तो फ्लैक्स देते ही सब के सब क्या आ जाएंगे, एक रो में आ जाएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स में एलिमेंट रो में होते हैं, बाय डिफॉल्ट कहाँ होते हैं, रो में होते हैं, ठीक है। तो यही जो पेरेंट है ये सब क्या आ जाएंगे, एक रो में आ जाएंगे। अब देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है ये हो गया आपका फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे क्या आ जाएंगे, एक रो में आ जाएंगे। अब है आपका फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन से क्या होता है कि हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस देने के लिए यूज करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को। यानी कि अगर आपसे ये भी इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाई वी यूज फ्लेक्स बॉक्स, तो आप ये बता सकते हैं कि एलिमेंट को एक रो या कॉलम में अरेंज करने के लिए। दूसरा आप ये बता सकते हैं कि हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। होता यह है कि कई बार बड़ा स्क्रीन में हम रो में दिखाते हैं, लेकिन लेकिन जब छोटा स्क्रीन होता है, मोबाइल डिवाइस होता है, तो हम उसको कॉलम में दिखाते हैं। तो कॉलम में दिखाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगली जो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स बॉक्स में उसका नाम होता है आपका फ्लेक्स डायरेक्शन। और इस फ्लेक्स डायरेक्शन को आपको वीएस कोड का सजेशन मिलेगा, आप यहाँ से जो है कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर है एक है कॉलम, तो यहाँ पर आप कॉलम दे सकते हैं। अब मैं एक काम करूंगा, इसमें मैं दे दूंगा 1 और इसमें दे दूंगा मैं 2, इस तरह से, और इसको मैं दे दूंगा 3 और इसको मैं दे दूंगा 4, इसको दे दूंगा मैं 4 दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया। अब मैं क्या करूंगा देखिए कि इस आइटम को क्या करूंगा, इसमें फंट साइज दे दूंगा, फंट साइज इसको मैं दे दूंगा 1 रैम, ठीक है। रैम अब बड़ा यूनिट होता है, हमने पढ़ा था 1 रैम यानी कि 16 पिक्सल, ठीक है। तो फंड साइज 1 रैम हो गया, 1 रैम से काम नहीं चल रहा, 2 रैम दे दीजिए आप, ठीक है। तो 2 रैम से आपको पता चल गया। और इसको सेंटर में लाना है टेक्स्ट को, तो क्या करें आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए जिससे वो बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है हम आपको
जैसे मैं फ्लेक्स बॉक्स बता रहा हूँ तो आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही बता रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या होता है, चीजें सेंटर में आ जाती है, तो ये आपको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो होता है, आप जब आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक को कवर हो जाता है। इस एक ही प्रॉपर्टी के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाना जो है मुश्किल है, क्योंकि वो केवल 1 या 2 मिनट का बनेगा, ठीक है। 1 या 2 मिनट की वीडियो जो है हम अपलोड नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। हम इस तरह के छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको बड़े प्रॉपर्टी के साथ हम कवर कर देंगे, ताकि आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से सेंटर में आएगा। अब देखिए, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने क्या किया, कॉलम किया, ठीक है। अब मैं चाहता था कि ये चौथा वाला कॉलम ऊपर में आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन जो कॉलम है उसको आप फ्लेक्स डायरेक्शन कर सकते हैं कॉलम रिवर्स, इस तरह से। कॉलम रिवर्स करेंगे तो चौथा वाला ऊपर चला जाएगा, कॉलम और कॉलम रिवर्स, ठीक है, इस तरह से। बाय डिफॉल्ट क्या में रहते हैं, रो में रहते हैं। अब फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम करने के बाद जो अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट जो होता है वो रो में होता है। आप इसको रो रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं फ्लेक्स फ्लेक्स को करूं इस तरह से, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या में रहेगा, रो में रहेगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, फ्लेक्स डायरेक्शन जो है, फ्लेक्स डायरेक्शन में रो रिवर्स भी कर सकता हूँ। रो रिवर्स तो 4 पहले आ जाएगा, देखिए 4 जो है पहले आ गया, तो मेरा जो है ये इधर चला गया। ऑब्वियस सी बात है कि ये लेफ्ट में था तो ये राइट में चला जाएगा, लेकिन आपका जो रो है वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो है मैं इसमें आपको कुछ और प्रॉपर्टी जो है बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अभी केवल कितने हैं, 4 ड्यू हैं। मेरे पास कितने ड्यू हैं, 4 ड्यू हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरे पास जो है 4 ड्यू हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करके मैं करूंगा इस तरह से, राइट क्लिक कीजिए। देखिए, आप राइट क्लिक कीजिए और कीजिए इंस्पेक्ट कीजिए। इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और इंस्पेक्ट करेंगे हम, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी को अच्छे से समझाएंगे। और आप इस बॉडी को ओपन करो, बस इस पे क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स पे क्लिक कीजिए तो आपकी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए, फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है। ये अंडरलाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो काट दिया है ये है आपके कमेंट्स हैं, आपने यहाँ पर कमेंट कर रखा है, इसलिए अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। अब जो है आप इसको ओपन करो। ओपन करके जो आइटम है, आप आइटम की यहाँ से हाइट को बढ़ा सकते हो। देखिए, आप हाइट हाइट को बढ़ा लीजिए, हाइट को बढ़ाइए। और हाइट को बढ़ाने के साथ साथ आप यहाँ पर विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। तो विड्थ को भी यहाँ पर हमने 135 कर लिया, 135 कर लिया, ठीक है। अब जो है देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला जो प्रॉपर्टी होता है जो कि आपको फ्लेक्स में देना है, ये जो है फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया। अब होता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट यानी कि आपका जो कंटेंट है कहाँ रहना चाहिए। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सेंटर सेंटर में करेंगे तो बीचों बीच आ जाएगा। मैं एक काम करूंगा, इस 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और अपने कंसोल को नीचे ओपन कर लूंगा, ताकि आपको प्रॉपर दिखे। मैंने क्या किया, देखिए, मैंने जो है क्या किया था, इस 3 डॉट पे क्लिक किया था, यहाँ पर नीचे को क्लिक कर लिया था तो नीचे ओपन हो गया। अब जो ये जो H1 है, इस H1 को मैं हटाऊंगा ताकि आपको जो है पूरे स्क्रीन में दिखे ये। तो अगला जो प्रॉपर्टी था, ठीक है, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ करना है। यहाँ पर आप लिखिए जस्टिफाई कंटेंट और दीजिए सेंटर। सेंटर से क्या होगा, ये बीचों बीच आ जाएगा। सेंटर के बाद जो है अगला जो प्रॉपर्टी है वो है आपका फ्लेक्स। अगर आप देखिए, यहाँ देखिए, सेंटर में आएगा, एंड करेंगे तो एंड में चला जाएगा। फ्लेक्स एंड में करेंगे तो वो एंड में ही रहेगा। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में। स्पेस अराउंड का मतलब क्या होता है कि इन सब के बीच में स्पेस आ जाती है, ठीक है। स्पेस अराउंड का मतलब क्या होता है कि चारों एलिमेंट के बीच में समान स्पेस रहेगा, लेफ्ट राइट में थोड़ा कम रहता है। स्पेस अराउंड के बाद जो है अगली प्रॉपर्टी होती है वो है स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन में क्या होगा, ये स्पेस अराउंड से थोड़ा ज्यादा स्पेस रहता है स्पेस बिटवीन में, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट में ये चिपक जाएगा, ये भी लेफ्ट में चिपक गया। और आपका जो आपके एलिमेंट होंगे उनमें थोड़ा ज्यादा स्पेस होगा स्पेस अराउंड से। स्पेस बिटवीन के बाद अगला होता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली में समान स्पेस रहता है। स्पेस इवनली में क्या होगा, समान स्पेस रहेगा, चाहे ये बाहर हो अंदर हो, ये हर जगह जो है समान स्पेस रहते हैं। तो ये हैं आपके जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है हॉरिजॉन्टली इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली हम क्या करते हैं, चीजों को जो है सेंटर करते हैं, यानी कोई हॉरिजॉन्टली नहीं, हम एक्स एक्सिस में, हाँ सही, मतलब कि हॉरिजॉन्टली जो है हम चीजों को सेंटर में करते हैं। अब एक होता है आपका वर्टिकली सेंटर, जिसको हम बोलते हैं अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। हम उस पर जो है थोड़ी देर में आएंगे।
तो ये था। अब जो है अगला प्रॉपर्टी होगा फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करना चाहूंगा, इसको मैं साइड में ओपन करूंगा और साइड में ओपन करके यहाँ पर यहाँ पर जो है मैं एक मैं ड्यू और यहाँ पर इंक्रीज करना चाहूंगा। तो ये मेरा 5वें नंबर का ड्यू है, ठीक है। और 5वें के बाद जो है मैं एक और ड्यू बनाऊंगा, ये मेरा 6वें नंबर का ड्यू है, ठीक है। और मैं एक और ड्यू बनाऊंगा और ये मेरा जो है 7वें नंबर का ड्यू है, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस किया, देखिए आपने क्या चीज नोटिस किया कि जैसे जैसे मैं ड्यू बनाते जा रहा हूँ, मेरे ड्यू के साइज छोटे होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये साइज में छोटे क्यों हो रहे हैं? छोटे नहीं होने चाहिए। जितना साइज है उतना साइज ही रहना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने साइज को छोटा ना करे, एडजस्ट ना करे। अगर एडजस्ट करे भी तो पूरा और ओरिजिनल साइज के साथ एडजस्ट करे। अगर आपको ये चीज चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होता है फ्लेक्स रैप। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, फ्लेक्स रैप। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा फ्लेक्स रैप, ठीक है। और फ्लेक्स रैप को कर देना है आपको रैप, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो जो है अपने आप को अरेंज कर लेगा। देखिए यहाँ पर जगह कम था तो इसने क्या किया, अपने आप को नीचे ले आया। ये होता है आपका फ्लेक्स रैप। ये क्या होता है आपका फ्लेक्स रैप होता है। देखिए यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट ओपन कर रहा हूँ और इसको जो है मैं क्या करता हूँ, इसको साइड में लेके चला जाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी मेरे पास जगह जो है यहाँ भरपूर था, 8 एलिमेंट आ सकते थे। अब जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, इसको मैं छोटा करूंगा, देखिए ऐसे इसको मैं छोटा करूंगा तो अपने आप वो एडजस्ट कर लेगा। देखिए अपने आप वो जो है एडजस्ट कर ले रहा है। लेकिन अगर ये जो फ्लेक्स रैप वाली प्रॉपर्टी है, इस फ्लेक्स रैप वाली प्रॉपर्टी को मैं ना दूं तो क्या होगा, जो मेरे एलिमेंट थे वो केवल एक ही रो में रहेंगे और वो छोटे 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 होते जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको छोटा करूं तो वो क्या हो जाए, वो नीचे आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फ्लेक्स रैप का। फ्लेक्स रैप की मदद से क्या होगा, जब आप स्क्रीन को छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नीचे जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। देखिए अपने आप को उसने क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया। और ये काम आता है मोबाइल फोन में, वो जब आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो, ठीक है। रैप रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो है आपका ये 8 से हो रहा है, तो अगर मैं इसको रैप रिवर्स कर दूं, फ्लेक्स रैप की जगह मैं फ्लेक्स रैप को क्या कर दूं, आपका रैप रिवर्स कर दूं, इस तरह से रैप रिवर्स कर दूं तो वो रिवर्स हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमने फ्लेक्स जो है डायरेक्शन में देखा था। देखिए यहाँ पर अभी ये आ रहा है, अगर मैं रिवर्स करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं रिवर्स करूँ तो जो पहले नीचे आ रहा था, ठीक है, एलिमेंट नीचे आ जा रहे थे, अब क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप फ्लेक्स रैप ही करें, फ्लेक्स रिवर्स ना करें, ठीक है। तो आपका रैप रैप ही करें। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्स रैप। अब जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वही जस्टिफाई कंटेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में क्या होता है, देखिए फ्लेक्स स्टार्ट में जो है लेफ्ट में रहेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। एंड में जो है राइट में चला जाएगा, सेंटर यानी कि हॉरिजॉन्टल सेंटर आ जाएगा। स्पेस बिटवीन में क्या होता है, इक्वल स्पेस रहता है, बराबर स्पेस रहता है। स्पेस अराउंड में क्या होगा, इक्वल स्पेस रहेगा एलिमेंट के बीच में, लेफ्ट राइट में थोड़ा ज्यादा रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। स्पेस इवनली में क्या होगा, कि सारे एलिमेंट में इक्वल स्पेस आ जाएंगे, ठीक है। हम आपको फिर से बताते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मेरे एलिमेंट हैं। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं केवल केवल 4 ड्यू रखूंगा, ठीक है। ये 8 ड्यू हैं, तो एक बार जो है मैं इनको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। मैंने इनको कमेंट कर दिया और मैं 3 ही रखना चाहूंगा, मैं 3 रखूंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो दूंगा इस तरह से, जस्टिफाई कंटेंट में दे दूंगा, इसको दे दूंगा सेंटर, तो क्या आ जाएगा, ये बीचों बीच आ गया, ठीक है। अब जो है दूसरा प्रॉपर्टी होता है स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड में स्पेस आ गया, ठीक है। एलिमेंट के बीच में इक्वल स्पेस आया, लेफ्ट राइट में थोड़ा सा कम आया। स्पेस अराउंड के बाद होता है स्पेस इवनली, ठीक है। तो स्पेस इवनली में क्या होगा, स्पेस इवनली में इक्वल स्पेस होगा, इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपके कंटेंट के बाहर भी कंटेंट के अंदर भी। एक होता है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन में क्या होगा, स्पेस अराउंड से थोड़ा ज्यादा स्पेस रहता है और ये लेफ्ट राइट में थोड़ा ज्यादा चिपकता है। तीनों में से कौन सा यूज होता है, कोई भी यूज हो सकता है। सेंटर ज्यादातर यूज होता है, बाकी जो है स्पेस बिटवीन अराउंड कोई भी यूज हो सकता है, एज पर द रिक्वायरमेंट कुछ भी यूज हो सकता है कहीं भी, ठीक है। अलाइन एटम सेंटर क्या है, अलाइन एटम सेंटर से हम इसको वर्टिकली सेंटर में करते हैं। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है स्पेस अराउंड यहाँ पर दे दिया सेंटर, स्पेस अराउंड दे दिया सेंटर। मैं चाहता हूं कि ये जो है स्क्रीन के बीचों बीच आ जाए, तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा अलाइन एटम सेंटर,
ठीक, अलाइन एटम सेंटर। लेकिन अलाइन एटम सेंटर दिया तो आपने नोटिस किया कि ये जो स्क्रीन के बीचों बीच आना चाहिए था, ये स्क्रीन के बीचों बीच नहीं आया, ऐसा क्यों? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका बॉक्स जो पेरेंट है उसको देनी पड़ेगी हाइट, उसको क्या देनी पड़ेगी, हाइट, और देना पड़ेगा आपको 100 VH, तभी जाकर वो जो है सेंटर में आए। तो इस तरह से हम जो है फ्लेक्स बॉक्स की मदद से किसी भी एलिमेंट को सेंटर में कर सकते हैं। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इमेज जो है सेंटर में आता है, तो हम ऐसे ही फ्लेक्स बॉक्स की मदद से करते हैं। आपको बॉक्स बनाना होगा, उसको हाइट 100 देना होगा, और फिर जो है ये 3 प्रॉपर्टी देनी होगी आपको। ठीक है, आपका जो है डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रॉपर्टी है वो है आपका अलाइन कंटेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अभी आपके पास 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो हम इन सब को अनकमेंट कर देते हैं। मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, और अनकमेंट के बाद इसको अनकमेंट कर दिया। ठीक है, तो अनकमेंट के बाद वही फिर से सेम प्रॉब्लम आ गई। अब जो है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं फ्लेक्स रैप करूंगा। तो जैसे ही मैं फ्लेक्स रैप करूंगा तो आप देखिएगा ये ऊपर नीचे आ गई, बीच में गैप क्यों आ रहा है? ठीक है, ये गैप नहीं आना चाहिए ना। हमने फ्लेक्स बॉक्स दे रखा है, हाइट 100 दे रखा है, और जो है जस्टिफाई करने सब दिया है। तो यहाँ पर आपका काम आता है आपका अलाइन कंटेंट। ठीक है, अलाइन कंटेंट करेंगे, आप सेंटर करेंगे तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, सेंटर में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है बहुत काम आती है आपकी अलाइन कंटेंट वाली। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमने कर लिया अलाइन कंटेंट। तो आप इस तरह से जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स, स्टार्ट, स्पेस, रूटीन आप दे सकते हैं। ये सेम उसी तरह से काम करता है। अब जो है कुछ ऑर्डर्स होते हैं, आप इसको जो है देख सकते हैं, तो हम इसको जो है जल्दी देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और फाइल बना लूंगा। ठीक है, और उसको मैं करूँगा आपका इंडेक्स, और आपका इंडेक्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट HTML। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको बंद कर लूंगा, और यहाँ पर शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन और एंटर, और इसको हम कर देंगे फ्लैक्स बॉक्स मास्टर क्लास। फ्लैक्स बॉक्स आपका मास्टर क्लास, ठीक है, मास्टर और आपका क्लास CLA। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, देखिए वही स्टाइल लगा लूँगा, स्टाइल, और यहाँ पर जो है बॉडी, और बॉडी जो है बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे ब्लैक, और नॉर्मल कलर हम कर देंगे वाइट। ठीक है, अब इसको वाइट दे दीजिए, और इसको मैं क्या करूँगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लीजिए। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सिंपल सी स्टाइलिंग देनी है। तो ये जो आपको HTML है, या मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये जो है नोट्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। तो मेरे पास सिंपल सा क्या है, सिंपल सा जो है मेरे पास, इसको बंद कर देते हैं। एक आइटम है जिसमें प्रॉपर्टी है ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा स्टारिंग है। तो जो हमारा कंटेनर है इसको हमने क्या दे रखा है, फ्लेक्स दे रखा है। और यहाँ पर एक और चीज है जो आपको बतानी है, वो है गैप। आप गैप दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर अगेन में करूँ, ठीक है, तो एक गैप प्रॉपर्टी मुझे आपको बतानी थी। तो जैसे कि मैं इन आइटम्स के बीच में गैप दे सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर गैप दे दूँ 20 पिक्सल का, तो सब में जो है 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। देखिए सब में क्या आ गया, 20 पिक्सल का गैप आ गया। तो गैप से आप क्या कर सकते हैं, गैप दे सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर गैप दे रखा है, और आइटम को कुछ स्टाइलिंग दिया है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर जो है आइटम क्लास है, और आइटम को हमने बैकग्राउंड कलर पैडिंग दे रखा है लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से। तो इसको मैं इतने को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी स्टाइलिंग है। तो इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, और कॉपी करके जो है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ स्टाइल में पेस्ट। ठीक है, पेस्ट। तो और इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा। तो एकदम बेसिक स्टाइलिंग है। कंटेनर यानी कि पेरेंट को हमने फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, और आइटम कर दिया। तो हमारा जो है यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गया। ठीक है, आपका ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट में ऑर्डर टू, सेकंड और सेम आ रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये nth चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। nth चाइल्ड हमने जो है सूडो सेलेक्टर है, हमने देख रखा था पिछले लेक्चर में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा डॉट आइटम, और यहाँ पर nth चाइल्ड इस तरह से, और यहाँ पर 1 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जो है, जो चाइल्ड नंबर 1 है फर्स्ट, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको ऑर्डर दे दूं इस तरह से, ORDER ऑर्डर, और ऑर्डर मान लीजिए मैं 1 दे दूं, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर जो है ये जो है कौन सी जगह पर आ गया, ये जो है आपका nth चाइल्ड 1 जो है ये आपके ऑर्डर नंबर 1 पर आ गया। अगर मैं 2 दे दूं तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ये जो है 2 पर चला जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये जो है चीज़ें काम करती हैं, जहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से कर लेता हूँ डॉट आइटम और एनएसटीआईएल ये ऑप्शनल था, ठीक है, ये एकदम एडवांस लेवल का है, ये ज़्यादातर काम नहीं आता, ठीक है। अब जो है मान लीजिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको दे दूँ मैं ऑर्डर इस तरह से, और ऑर्डर दे दूँ 1, इस तरह से 1 दे दूँ, तो क्या हो जाएगा, वो 1 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए यहाँ पर ऑर्डर 1 दे रखा है, तो ये जो आपका आइटम है चाइल्ड नंबर 2 ये कहाँ पर आ गया है, यहाँ अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। तो इस तरह से ये काम करता है आपका एनथ चाइल्ड, आप इसको जो है देख सकते हैं। आपका फ्लेक्स ग्रो है, तो फ्लेक्स ग्रो भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको इसको जो है मैं एक बार कमेंट करूंगा, एचटीएमएल सेम रहेगा, एचटीएमएल सेम है, सबका सेम, एचटीएमएल सेम है, ठीक है। आपका सीएसएस भी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर जो है हम पैडिंग जो है इस बारी देंगे 10 पिक्सल देंगे, पैडिंग जो है हम 10 पिक्सल देंगे, और इसको जो है ये जो ऑर्डर वगैरह है इसको हम करेंगे ग्रो, इसको मैं करूंगा ग्रो, GROW ग्रो 1, और इसको हम कर देंगे ग्रो 2, ठीक है। HTML को कर देंगे ग्रो 2, GRO 2, सिंपल सा ये आपका टेक्स्ट है, तो ग्रो 2 कर दिया, और इसको हम कर देते हैं ग्रो 3, ग्रो 3, ग्रो 3 कर दिया, ठीक है। और जो है ग्रो 3 करने के बाद यहाँ पर आप देखिए, तो अभी जो हमारे पास केवल 3 कंटेनर है, और 3 कंटेनर के बाद जो है फ्लेक्स ग्रो क्या होगा देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो है एटम में जाऊं, और एटम में जाने के बाद जो है अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो करूँ इस तरह से, मैं लिखूंगा फ्लेक्स ग्रो, और फ्लैश ग्रो 1 करूँ तो उससे क्या होगा देखिए, तो फ्लैश ग्रो 1 से सब जो है अपने इनिशियल इनिशियल साइज से जो है वो ग्रो कर जाएंगे, 2 करूँ तो वो 2 से ग्रो हो जाएगा। तो इसको जो है मैं क्या करूँ, अगर आपको इसको राइट क्लिक करूँ और अगर इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, तो मैंने इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने के बाद जो है इसको मैं नीचे ओपन कर लूँगा, और नीचे ओपन करके यहाँ पर ये जो कंटेनर है, और कंटेनर में हमने एटम वाली क्लास को ग्रो करवाया है, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डिक्रीज करूँ, ठीक है, देखिए तो 0 में 1 में इतना, और ये जो है जैसे ही आपने 1 किया तो सब जो है एक एक से ग्रो कर जाएंगे, यानी कि वो पूरा का पूरा मैक्सिमम विथ लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट रखूँ मान लीजिए, एक एलिमेंट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट कर देने से ये देखिए आपका फ्लेक्स ग्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट जो है आपस वो जो है अपने जो ओरिजिनल स्पेस है उससे जो है पूरा का पूरा मैक्सिमम विथ लेने की कोशिश करता है, वो ग्रो कर जाता है, उसका जो साइज है वो जो है बढ़ जाता है। श्रिंक करने से क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रो ग्रो करने से बढ़ रहा है, तो श्रिंक करने से वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फ्लेक्स बॉक्स थे, ये सारे एलिमेंट जो है आप जो है ट्राई कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जहाँ पर जो है आप एक ही बार में दे सकते हैं। ये ग्रो वगैरह इतना यूज नहीं आता, अलाइन सेल पे जो है इतना यूज नहीं होता। जो आपके 3 प्रॉपर्टी हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, आपका फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और अलाइन कंटेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, फ्लैक्स से बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ये ऊपर के प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं, बाकी उतना यूज नहीं होता, ठीक है। तो समरी है ये। तो आपका डिस्प्ले फ्लेक्स से पेरेंट को करना है, याद रखिएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन भी पेरेंट को, फ्लेक्स रेप पेरेंट को, सब पेरेंट को ही लगता है। बाकी जो प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर ग्रो ये सब हम चाइल्ड को देते हैं, और ये सब बेसिक प्रॉपर्टी हैं, ये उतनी यूज नहीं होती, ठीक है। ये सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जब आप जो है रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तब तब यूज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको फ्लेक्स बॉक्स समझ में आया होगा। आपको ये इतनी प्रॉपर्टी आना कंपलसरी है, बाकी ये चाइल्ड वाली प्रॉपर्टी नहीं आए तो भी चलेगा, ठीक है। इतना आना कंपलसरी है, इतना अगर आपको आता है तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कुछ भी बना लोगे, और हम अगले वीडियो में इंस्टाग्राम का क्लोन बनाने वाले हैं यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स ओनली। अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ये वाला प्रोजेक्ट, हम अब ये बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर जो है इसको हम VS कोड को जो है बड़ा कर लेते हैं, और VS कोड को बड़ा करने के बाद जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया जो है फाइल बना लूंगा, और उसको मैं रखूंगा आपका गैलरी.html, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर, और इसको मैं नाम दे दूंगा रिस्पॉन्स फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स आपका रिस्पॉन्सिव गैलरी, गैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा देखिए,
यहाँ पर जो है स्टाइल टैग यूज करूंगा, STYLE स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग यूज करके बॉडी, और बॉडी में मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक इसलिए देता हूँ ताकि जो है डार्क वाली फील आए, कोडर वाली फील आए इस तरह से, ठीक है। और ये करने के बाद जो है यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक H1, और H1 में क्या करूंगा, यहाँ पर करूंगा रिस्पॉन्सिव आपका फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स फोटो, तो आपका फोटो गैलरी, गैलरी ठीक है, फोटो गैलरी। और ये डबल एल होता है, मैंने एक एल दे दिया, गैलरी, इस तरह से लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर जो है डॉट गैलरी, गे GLAREY गैलरी नाम से जो है क्लास बना लेंगे, एंटर कर देंगे। और एंटर करके IMG टैग यूज करेंगे, मल्टीप्लाई बाई मैं जो है आर्ट इमेज लूंगा, ठीक है। आर्ट इमेज इस तरह से ऐड करेंगे, और इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कीजिए, तो आपकी इमेज बन जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या है, क्या दिक्कत है, ये ऐसे ऐसे करने में, एंटर एंटर मारने में क्या दिक्कत है। और ये शॉर्टकट तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, तो आप इन शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके क्या करना है आपको, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना है, तो ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो आपका ठीक हो जाएगा। इमेजेस कहाँ से मिलेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर करें, ओपन हो गया। इमेज कहाँ से लाएंगे, इमेज आएगा आपके पिक्साबे से। पिक्साबे आपका वेबसाइट होता है जहाँ से आप फ्री में इमेजेस ले सकते हैं, कॉपीराइट फ्री, मनचाहा इमेजेस आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शानदार इमेज आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लिखिए नेचर, लिखिए नेचर, नेचर लिखिए, एंटर मारिए, बहुत बेहतरीन HD क्वालिटी में आपको जो है इमेजेस मिलेगा, ठीक है। लाखों हजारों लाखों इमेजेस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ, तो जैसे कि ये इमेज मैं चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा, और कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पर जो है पेस्ट, ठीक है। इसी तरह से फिर जाऊंगा, फिर यहाँ पर जो है इसको ये चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करके जो है यहाँ पर पेस्ट। तो ऐसे जो है हम बहुत सारे इमेजेस को है पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप भी वैसे वैसे जो है पेस्ट करते जाओ, और पेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। इस तरह से पेस्ट कर दीजिए, और जो है मैं जो है यहाँ से भी कॉपी इमेज एड्रेस, और कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और यहाँ भी पेस्ट। और जो है मैं क्या करूँगा, देखिए, मैं अब इन्हीं को डुप्लीकेट कर दूंगा, यानी कि इसको यहाँ से जो है कॉपी करूंगा, और इन्हीं को मैं एक बार के लिए, आप जो है इमेज बना लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इसको जो है मैं टॉप पर पेस्ट कर दूंगा, यानी उसी उसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, उसी उसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कर दूंगा इस तरह से। अब मैं आउटपुट देखना चाहूँ तो आउटपुट मेरा भयंकर हो जाएगा, देखिए ये ऐसे ऐसे आउटपुट आ रहा है, ये ऐसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जो है कुछ इसको ऐसा बनाना है, ये जो कहाँ गया मेरा, इसको मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाएंगे, देखिए। तो ऐसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको तो पहले बंद करो, ठीक है। आपको करना पड़ेगा फ्लेक्स बॉक्स का यूज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर आप क्या करें, स्टार प्रॉपर्टी यूज करें, स्टार यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर, और यहाँ पर M0 मार्जिन जीरो, और P0 एंटर यानी कि पैडिंग जीरो कर दीजिए। और बॉक्स साइजिंग हमने पढ़ा है, ठीक है, इसको आप दे दीजिए बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब जो है अब क्या करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है, जो आपका डॉट गैलरी है, डॉट गैलरी को पकड़िए, गैलरी को पकड़िए, और गैलरी को क्या दे दीजिए, डिस्प्ले दे दीजिए। मैं लाइव आपको करके दिखाता हूँ, देखिए लाइव ओपन करते हैं, लाइव चलना चाहिए हर एक चीज, लाइव टेलीकास्ट हम करते हैं, देखिए लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे देंगे, इसको डिस्प्ले दे देंगे, डिस्प्ले दे देंगे फ्लैक्स, फ्लैक्स दे देते ही क्या हो जाएगा, सब एक रो में आ गया, देखिए सब एक रो में आ गया, देखिए कुछ इस तरह से एक रो में आ गया। लेकिन हमें एक रो में नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करना होता है, एक रो में नहीं चाहिए तो आपको करना होता है फ्लैक्स रैप। तो हम देना पड़ेगा फ्लैक्स रैप, और फ्लैक्स रैप में क्या देंगे, रैप दे देंगे, फ्लैक्स रैप में क्या देंगे, रैप दे देंगे। तो वो अपने आप जो है क्या कर लेगा, वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, जो है एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद जो सेंटर में चाहिए तो क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे सेंटर, तो क्या आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा, बीचों बीच आ गया। बीचों बीच आ जाने के बाद जो है गैप चाहिए हर इमेज में, तो आप दे दीजिए गैप, और गैप दे दीजिए आपका 30 पिक्सल, 30 पिक्सल का आप दे दीजिए गैप, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वो गैप आ जाएगा हर इमेज में जो है, देखिए हर इमेज में क्या आ गया, गैप आ गया। गैप आने के बाद जो है आपको इमेज को छोटा करना है, तो क्या करेंगे, आप जो है पेरेंट को पकड़िए, तो पेरेंट कौन है, डॉट गैलरी,
और आईएमजी है, यानी कि गैलरी के अंदर में इमेज है। देखिए ये आपका गैलरी पेरेंट है, उसके अंदर आईएमजी टैग है, तो इमेज को पकड़िए और यहाँ पर उसकी हाइट और विड्थ सेट कीजिए। तो विड्थ दे दीजिए इसको 100%, इस तरह से 100% विड्थ दे दीजिए और मैक्सिमम विड्थ, अधिकतम विड्थ जो है 300 पिक्सल दीजिए। तो क्या होगा, अधिकतम विड्थ यानी कि इमेज कितना भी बड़ा हो वो अधिकतम 300 तक जा सकता है, 300 बाहर वो नहीं जा सकता। और हाइट दे दीजिए ऑटो, यानी कि हाइट ऑटो देने से क्या होता है, वो जितना उसका ओरिजिनल हाइट है वो उतना ले लेगा, ठीक है। अगर अपने हिसाब से करेंगे तो इमेज फट जाता है, तो हाइट आप ऑटो दे दीजिए। ऑटो देने के बाद जो है आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस से जो एज है, ये जो आपके कोने हैं, ये कोने बहुत अच्छे हो जाएंगे। मान लीजिए मैं इसको 10 पिक्सल दे दूं तो जो कोने हैं वो राउंडेड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो राउंड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, राउंड हो गया। हमने बॉर्डर देना सीखा है तो हम यहाँ पर बॉर्डर दे देंगे इस तरह से, और बॉर्डर दे देंगे और बॉर्डर दे देंगे आपका 2 पिक्सल सॉलिड और आपका येलो, 2 पिक्सल सॉलिड येलो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है फोटो गैलरी है वो बनकर जो है रेडी है। अब हमारा जो H1 है इसको भी स्टाइलिंग करना है। तो आप क्या करें, अपने H1 को पकड़िए और H1 को भी थोड़ा सा स्टाइल दे दीजिए। तो यहाँ पर आप जो है H1 को पकड़ो और H1 को पकड़ने के बाद जो है आप यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, पहले सबसे पहले इसको सेंटर में दे दो, तो ये क्या आ जाएगा, आपका H1 जो सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर में आ जाने के बाद जो है आप क्या करें, यहाँ पर मार्जिन बॉटम यानी कि नीचे से ना चिपके, तो आप इसको जो है 20 पिक्सल दे दो और इसका जो रंग है उसको दे दीजिए कलर, इसको दे दीजिए येलो, ठीक है, येलो दे दीजिए। तो आपका जो है ये बन जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मार्जिन टॉप भी रहे, मार्जिन टॉप, तो इसको मैं दे दूंगा 10 पिक्सल का, ताकि ऊपर से भी वो ना चिपके, ठीक है। तो ये बन गया आपका रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी। आप जो है आप इसको कोई भी डिवाइस में ओपन करें, कैसे भी करें, ये जो फुल रिस्पॉन्सिव रहेगा, अपने आप ही जो है एडजस्ट कर लेगा। देखिए अपने आप इसने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा। तो अभी तक यदि आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कीजिए, वीडियो को एक लाइक करें। यदि आपको फ्लैश को समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इंस्टाग्राम का क्लोन हम बनाने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंस्टाग्राम क्लोन में।